हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए, और पूर्णांक 100 रहेगा। मैथ का एग्जाम 100 नंबर का होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1/√3 ये किसका मान है। बताना है कि 1/√3 किसका मान है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 37 डिग्री या फिर tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री या फिर tan 45 डिग्री। तो 1/√3 ये किसका मान है तो चेक कर लेते हैं। 37 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो पूछा गया है कि 1/√3 किसका मान है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद यहाँ पर 11 है और सार्वंतर 2 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद पूछा गया है। तो यहाँ पर सार्वंतर यानी डी का वैल्यू 2 दिया गया है तो ए का वैल्यू हमें निकालना है। तो किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद यहाँ पर 11 है। तो पांचवा पद के लिए फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस में 4d लिख सकते हैं। यहाँ पर एक घटा कर लिखा जाता है, जैसे पांचवा पद है तो a प्लस 4d लिखेंगे और बराबर में 11 दिया गया है। पांचवा पद यहाँ पर 11 है तो a प्लस 4d बराबर में 11। तो a का वैल्यू निकालना है तो a प्लस में 4 गुना d का वैल्यू यानी सार्वंतर पहले से 2 दिया गया था तो 2 यहाँ पर है और बराबर में यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो a प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 11। तो a बराबर में 11 और ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो a बराबर में 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो a का मान 3 आएगा यानी प्रथम पद 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर 8 दिया गया है तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में यहाँ पर 8 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 8 हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। और इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c बट्टा में a। c बट्टा में a होता है और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस b बट्टा a। तो दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 8 दिया गया है तो a का वैल्यू बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का जब 8 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला देखिए c बट्टा में a होता है। तो c के जगह पर यहाँ पर a दिया गया है और यहाँ पर a के जगह पर x² के गुणांक में यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी 1 है तो बट्टा में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बराबर a बट्टा 1 का मतलब a बराबर में 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है x² माइनस 11 के शून्यक हैं। इसका शून्यक बताना है तो शून्यक निकाल लेते हैं।
बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 11 और बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा √11। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। इसका 2 शून्यक होगा तो एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा गुना में कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। इसका व्युत्क्रम पूछा गया है तो दिया गया है यहाँ पर साइन थीटा और गुना में यहाँ पर कॉट थीटा है। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि फार्मूला होता है अगर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा रहता है तो बराबर में ये हो जाता है कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉट थीटा का जगह पर हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉस थीटा इसका राइट आंसर होगा। और एक टैन थीटा का फार्मूला होता है, अगर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहता है तो ये हो जाता है टैन थीटा या फिर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है, संख्या दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सा रिपीट हुआ है तो 7 यहाँ पर 3 बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार 7 रिपीट हुआ है तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2,7,5,3,8 का माध्यक क्या होगा। इसका माध्यक पूछा गया है तो माध्यक कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या से संख्या को सजा लीजिए। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 है। तो यहाँ पर 2 संख्या इधर से निकालिए और 2 संख्या इधर से, बीच में यहाँ पर ये 5 बचा, यही इसका माध्यक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आंकड़े दिया गया है, इसका भी बहुलक बताना है। इसका बहुलक क्या होगा तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है देखिए तो यहाँ पर 9 देखिएगा 3 बार रिपीट हुआ है, यानी इनमें 9 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट 9 हुआ है तो इसका बहुलक 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सही है, यानी सत्य है। माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तो माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सही है। ए ऑप्शन है माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। तो इसका आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन को भी देखिएगा, यहाँ पर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू में माध्य प्लस माध्यिका है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा ये फार्मूला है। यहाँ पर इनमें कौन सा संबंध सही है तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू में माध्य माइनस माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है।
कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो 0.5 है, इसकी भी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है। यहाँ पर 1.9 है, 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा। अब यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा गया है तो 0 हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, अधिकतम मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? कौन यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है? तो चेक कर लेते हैं। सभी में देखिएगा Q दिया गया है, तो Q के जगह पर कोई भी संख्या रखने पर हमेशा वह विषम संख्या के रूप में आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वही विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तो 6 गुना Q के जगह पर 1 और प्लस में यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 1 यानी 7 हो जाएगा। 7 ये विषम संख्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये विषम संख्या का रूप है, विषम पूर्णांक का ये रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समांतर श्रेणी दिया गया है, 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा? 20 पदों का योगफल पूछा गया है। तो यहाँ पर n का वैल्यू दिया गया है 20, प्रथम 20 पदों का योगफल पूछा गया है, तो n बराबर 20 हो जाएगा। a बराबर क्या होगा? a यानी प्रथम पद यहाँ पर 1 दिया गया है, और d बराबर क्या होता है? d होता है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पर 4 है, a1 के जगह पर यहाँ पर 1 है, घटाएंगे 4 में से 1 तो 3 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू 3 आएगा। तो प्रथम 20 पदों का योगफल पूछा गया है। तो योगफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ये Sn का फार्मूला यानी योगफल का फार्मूला होता है। n के जगह पर 20 है, बट्टा में 2 इंटू में 2 गुना a के जगह पर 1 है, प्लस में n के जगह पर 20 माइनस 1 इंटू में d के जगह पर 3 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 दूना 20, यानी ये हो जाएगा 10 इंटू में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, गुना में यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू में 2 प्लस 19 दिया, ये हो जाएगा 57। 19 दिया, ये हो जाएगा 57। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 गुना 57 और 2 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो 59 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 59 गुना 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 0095 यानी 095 590 आएगा यहाँ पर। तो 590 देखिए कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 590 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री और गुना में tan 60 डिग्री गुना में cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, गुना tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और गुना cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। तो गुना कर लीजिए, √3 में √3 से गुना करेंगे, √9, 9 का वर्गमूल 3
और बट्टा में 2 हैं। यही तो इसका आंसर होगा 3/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है यहाँ पर 8 साइन 60 डिग्री और यहाँ पर 0 है तथा 0,8 कॉस 60 डिग्री के बीच का दूरी पूछा गया है। तो निकाल लेते हैं बीच का दूरी। बीच का दूरी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बीच का दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। x2 के जगह पर 0 है तो 0 माइनस x1 के जगह पर यहाँ पर 8 साइन 60 डिग्री है। तो 8 साइन 60 डिग्री हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 के जगह पर देखिए यहाँ पर कितना है, तो y2 के जगह पर यहाँ पर दिया गया है 8 कॉस 60 डिग्री और माइनस y1 के जगह पर कितना है, y1 के जगह पर यहाँ पर 0 दिया गया है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √0 में से यहाँ पर 8 साइन 60 डिग्री घटाएंगे तो ये माइनस का 8 साइन 60 डिग्री हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें से 0 घटाएंगे तो ये 8 कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा √8 का माइनस 8 का स्क्वायर प्लस का ये 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में 8 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 64 कॉमन है तो 64 को बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यही बचेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा √64 और गुना यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी थीटा का मान बराबर है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है और यहाँ पर भी 60 डिग्री है। तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान दोनों का यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा √64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 28 64 यानी 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा दिया गया है 15 तथा लौसा दिया गया है 105। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या पूछा गया है, पहला संख्या है तो दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या x है तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का मौसा दिया गया है 15, लौसा 105 है और एक संख्या 5 है। तो इसका एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा। तो पहली संख्या देखिएगा 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा गुना दूसरी संख्या हम लोग x माने हैं तो दूसरी संख्या के जगह पर x लिखेंगे बराबर लौसा गुना मौसा फार्मूला होता है। लौसा के जगह पर 105 है और गुना मौसा के जगह पर यहाँ पर 15 है तो इसे गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर। अब 105 में
105 में यहाँ पर 15 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 50-25 और ये 0, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 5 एकम 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 0 5 0, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 2 7, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। 1575 आएगा, तो 1575, तो यहाँ पर x बराबर में 1575 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना होगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 इसमें जाएगा तो 50-25 यानी 315 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछा गया है तो x का मान 315 आएगा, x बराबर 315। तो दूसरी संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान 315 है, तो दूसरी संख्या 315। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और ये अनंत तक जाता है। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी देखिए 1 है, तो 1 तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं। तो किस द्विघात बहुपद का शून्यक 3n-10 है। शून्यक दिया गया है, तो मान लेते हैं ये पहला शून्यक अल्फा है और ये दूसरा शून्यक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा के जगह पर यहाँ पर 3 है और प्लस बीटा के जगह पर -10 है, -10। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा के जगह पर 3 है और गुना बीटा के जगह पर -10 है, तो ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 यानी माइनस का 30। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए माइनस का 7 दिया गया है, तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का ये 7 हो जाएगा और 7 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो ये 7x हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए माइनस का 30 दिया गया है, माइनस का 30 दिया गया है, तो इसको लिख दीजिए x² प्लस में यहाँ पर 7x और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 30 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, x² प्लस में 7x माइनस 30, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान यहाँ पर 72 है, q का मान 8 है तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। b का वैल्यू पूछा गया है, तो a का मान यहाँ पर 72 दिया गया है, फिर यहाँ पर q का मान देखिएगा यहाँ पर 8 दिया गया है और r का मान यहाँ पर 0 दिया गया है, तो b का वैल्यू बताना है। तो भाग एल्गोरिथम a बराबर में बी क्यू प्लस आर, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। a का मान यहाँ पर 72 है और बराबर में b का वैल्यू निकालना है, तो b गुना में q का वैल्यू 8 है प्लस में r का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 72 बराबर में 8b हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 72 बट्टा में, ये गुना में 8 है तो ये बट्टा में आएगा 8 बराबर में b, तो 8 9 72 यानी 9 बराबर में b या फिर b बराबर में 9, तो b का वैल्यू पूछा गया था तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है
24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के संयोजकों का योगफल 3 है और गुणनफल यहाँ पर -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर भी द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो संयोजकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा संयोजकों का गुणनफल यहाँ पर -2 दिया गया है। तो बहुपद पूछा गया है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 है। तो ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर 3 में x से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर x के पावर 4 और यहाँ पर 2x³ प्लस में 17x² माइनस 4x प्लस में 30 को x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। भागफल का घात पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले अधिकतम घात को पकड़िए। अधिकतम घात यहाँ पर है x के पावर 4, इसमें सबसे अधिकतम घात यही है x के पावर 4। तो x के पावर 4 है और यहाँ पर भाग देना है x प्लस 2 से, तो इसका भी एक अधिकतम घात पकड़िए। तो अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, x के पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है। तो यहाँ पर x के पावर 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x के पावर में 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, घात पूछा गया है तो इसका घात 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल यहाँ पर 2 दिया गया है तो p का मान क्या होगा। p का वैल्यू पूछा गया है, एक मूल यहाँ पर 2 है तो एक मूल यहाँ पर 2 है तो इसमें x के जगह पर 2 रख दीजिए तो p का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x के जगह पर x के जगह पर 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस का 7 गुना x के जगह पर 2 और माइनस का p बराबर में 0। तो यहाँ पर 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूना ये हो जाएगा 14 माइनस p बराबर में 0। तो 4 दूना 8 माइनस का 14 माइनस p बराबर में 0। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 8 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, माइनस का ये 6 हो जाएगा और माइनस का p बराबर में 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 बराबर माइनस p है, इधर भेज देते हैं, यहाँ पर माइनस p है तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का p हो जाएगा। तो यहाँ पर p का ही वैल्यू पूछा गया था, तो यहाँ पर -6 बराबर p या फिर p बराबर में -6। तो -6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण दिया गया है, मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति पूछा गया है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले विवेचक ज्ञात करना होगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 36 माइनस 4 गुना a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 3 है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4 दूना 8, 8 तिरका ये हो जाएगा 24। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये प्लस का 12 आ गया। तो अगर d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल कैसा होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। तो d का मान 0 से बड़ा है यानी इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, और अगर d बराबर में 0 हो जाता है यानी d का मान 0 आ जाता है तो उसका मूल वास्तविक और समान होता है। तो तीनों आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है
कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 7 हैं, तो 7 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर ए बचेगा। तो 7 गुना ये फार्मूला हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 6 समपार्कृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले 6 समपार्कृत संख्या लिखिए। तो पार्कृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, और यहाँ पर 6 समपार्कृत पूछा गया है, यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। 6 को ही पूछा गया है। अब इसका माध्य बताना है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो 2 प्लस में, 4 प्लस में, 6 प्लस में, 8 प्लस में, 10 प्लस में, 12 बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो 6 है, तो बट्टा में 6 हो जाएगा। जोड़िए कितना होता है, ये हो जाएगा 20 10 30 और 30 और यहाँ पर 10 40 और 2 42, 42 बट्टा में 6 हो जाएगा। तो 6 7 42, 7 हो जाएगा। इसका माध्य 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक पूछा गया है। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें देखिएगा 5 यहाँ पर 3 बार हैं, 7 यहाँ पर 2 बार हैं, 9 यहाँ पर 2 बार हैं, यानी इनमें सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 5 रिपीट हुआ है 3 बार, तो 5 इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है, यदि PE बराबर 0.02 तो PE डैश बराबर क्या होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 में से 0.02 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.98। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक पूछे या फिर विविधकर पूछे, दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है विवेचक का d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac, d का ये फार्मूला होता है। तो b के जगह पर देखिएगा माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुना a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 6 है। तो यहाँ पर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का 7 से 49 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 12 चौका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 छक 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 34 पूछा गया है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा गया है। तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना, 4 पाई आर स्क्वायर। और बट्टा में अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4/3। तो यहाँ पर अनुपात पूछा गया है तो 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अभी हम बताए हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है,